तो वक्फ कानून पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का स्टेटमेंट, सत्ता में आए तो कानून उखाड़ फेंकेंगे, जहां बीजेपी सरकार नहीं वहां लागू नहीं होने देंगे। तो देखिए, वक्फ कानून को लेकर कई जगहों पर आप देख रहे हैं कि बवाल है। इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। अब वक्फ कानून पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का ये बड़ा स्टेटमेंट है। कहा गया उनके तरफ से जहां बीजेपी सरकार नहीं वहां पर ये लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सत्ता में आए तो कानून उखाड़ फेंकेंगे। तो इधर वक्फ कानून को लेकर महमूद मदनी का भी स्टेटमेंट, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े लड़ते रहेंगे। महमूद मदनी ने भी स्टेटमेंट दिया है। तो वक्फ कानून को लेकर आप देखिए किस तरह से सियासत हो रही है। सबसे पहले कांग्रेस नेता इमरान मसूद का ये बड़ा स्टेटमेंट, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि सत्ता में आए तो कानून उखाड़ फेंकेंगे। दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर महमूद मदनी का ये स्टेटमेंट, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े लड़ते रहेंगे। कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। और ये कानून जिसको ला करके आपके बीच में बताया जा रहा है, बहुत चेयरमैन साहब ने बहुत तफसील के साथ बताई, इसलिए मैं बात दोबारा दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफना कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और यह वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। खत्म नहीं हो, और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ पूरी कम्युनिटी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट हो गई। अदिति, वक्फ कानून को लेकर हमने देखा कि मुर्शिदाबाद में किस तरह से बवाल हुआ, इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। अब दो बड़े स्टेटमेंट जिसे हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे, पहला तो महमूद मदनी की तरफ से चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े लड़ते रहेंगे, और दूसरी तरफ देखिए इमरान मसूद का ये बड़ा स्टेटमेंट, जहां बीजेपी सरकार नहीं वहां लागू नहीं होने देंगे। बिल्कुल, देखिए, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में विरोध जारी है। मौलाना मदनी ने ये बिल है वो मुसलमानों के खिलाफ बताया है, और मौलाना मदनी ने ये जरूर कहा है कि शांति प्रदर्शन अपील हो। लेकिन जिस तरह से स्थितियां पैदा हुई, जिस तरह से पिछले 3 दिनों में गतिविधियां पैदा हुई, मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से बवाल हुआ, हिंसा हुई, जाहिर तौर पे ये बयान उस कम्युनिटी को और खास तौर पे कुछ चुनिंदा लोगों को भड़काने के लिए काफी है। अब आप देखिए, वक्फ संशोधन बिल, सवाल ये उठता है कि क्या आम जनता सड़क पर आई? जवाब है नहीं। क्या आम वो गरीब जिसके लिए ये वक्फ बिल आया वो सड़क पर आया? जवाब है नहीं। लेकिन जब मौलाना हो या पॉलिटिकल पार्टीज के जिनका जिक्र कर रही हैं, जब वो बयान देते हैं तब सियासत होती है, और सियासत के बीच में यही जो गुट हैं जो अशांति और हिंसा पैदा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने के बाद इसे लेकर देश भर में विरोध की आवाजें उठ रही हैं। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में मुस्लिम संगठन लामबंद हो गए हैं। मुर्शिदाबाद में इस विरोध में बवाल हुआ, हिंसा भी हुई, और इस बीच जमीयत-ए-उल-हिंद के अध्यक्ष मौलाना मसूद मदनी ने एक बड़ा बयान दे दिया। और मदनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगियों पर कई तरह के आरोप भी लगाए। अब ऐसे में पहले के वक्फ कानून में मनमानी चलती थी, तमाम तरीके की स्थितियां थी। अब ऐसे में सियासत तेज हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये कहा जाता है कि 1 घंटे में आएंगे और इलाज कर देंगे, तो क्या आज भी जो अमित शाह ने सदन में एक बात कही थी कि क्या कानून से बड़ा कोई धर्म है? क्या कानून से बड़ा कोई बिल है? क्या कानून से बड़ा कोई बोर्ड है?
जब इस देश के आप नागरिक हैं तो इस देश के संविधान के साथ रहेंगे या आप संविधान और इस देश के कानून को नहीं मानेंगे? वो तमाम बातें जो संसद सत्र में हुई, जो सवाल उठाए गए, जो नए बिल में तब्दीलियां हुई और जो पुराने बिल में जिस तरीके का करप्शन था उसका जवाब नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने के बयान के सामने निकल कर आ रहे हैं। अब ऐसे में सियासत तेज होगी, पर अभी भी इन तमाम सियासत के बीच भी अगर आप ये पूछे कि राजनीतिक पलड़ा किसका भारी है, तो एक ही जवाब है, क्योंकि ये सब करने से देश का हिंदू तो लामबंद होगा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो गरीब मुसलमान है, जिसके खाते में आज तक पैसा नहीं पहुंचा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद होगा, क्योंकि ना तो उसको सड़क पे आके झगड़ा करना है, ना उसके पास उतना समय है, वो दो वर्ष की रोटी कमा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के और खास तौर पे बिहार चुनाव से पहले जो वक्फ में जो तब्दीलियां आई हैं कानून में, उसके माध्यम से बिहार के जो गरीब मुसलमान है, पासमानदा है, या दूसरे राज्यों के गरीब जो मुसलमान है, उनके खाते तक पैसे पहुंचेंगे वक्फ माध्यम से, कि पैसा है और उस गरीब के खाते में जाना चाहिए। तो अब ऐसे में एक तरफ सियासत है और दूसरी तरफ बिल के माध्यम से चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब होने के बाद भी एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश जरूर है, लेकिन ये हिंदू और गरीब मुसलमानों को बीजेपी की तरफ लामबंद और संगठन को एकत्रित करने में कामयाब होगा। इस तरह के बयान मुर्शिदाबाद जैसी स्थिति पैदा करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इन तमाम जानकारियों के लिए।